तो आज की क्लास में क्लास 9 का जो चैप्टर 2 है उसमें हम लोग को समझना है घातांक के कुछ नियम, घात और घातांक के बारे में। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a के पावर m लिखा हुआ है, तो नीचे वाला को हम लोग बेस बोलते हैं, आधार। नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। और ऊपर वाला को पावर बोलते हैं। ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। ध्यान से आप लोग सब कुछ समझिएगा ऑफलाइन में बच्चे। पावर का मतलब होता है क्या? घात। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? a के पावर m, a का पावर m, अथवा हिंदी में पढ़ना है तो आप पढ़िएगा a का घात m, a का घात m। कोई प्रॉब्लम इसमें? जैसे 2 के अगर पावर 5 है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं 2 का पावर 5, अथवा 2 का घात 5। कोई प्रॉब्लम? इसके कुछ नियम होते हैं गुना के, भागा के। चलिए हम बारी बारी से करके सभी को समझाएंगे, आपको ये काम आएगा। हालांकि आप इसको 7 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं, और 9, 10 आगे की क्लास में आपको मिलते रहेगा। तो पहला नियम होता है हमारा a के पावर m गुना a के पावर n। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ध्यान देना है, यहाँ पे बेस बराबर है। क्या बराबर है? बेस। नीचे वाला को हम लोग बेस बोलते हैं, ऊपर वाला को पावर। जब बेस बराबर हो और वह गुना में, बेस बराबर हो और वह किस चीज में हो? गुना में, तब पावर आपस में जुट जाएंगे। ध्यान से दीजिएगा आप लोग पूरा। जब बेस बराबर हो और वह गुना में हो तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। एक एग्जांपल लेके देखा जाए, जैसे 3 का पावर 5 रहे और 3 का पावर 4 रहे। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यहाँ पे बेस बराबर है, यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3 है, तो 2 3 के बदले में कितना 3 रहेगा? 1। आप देख लो यहाँ पे 2 गो ए है तो यहाँ पे कै गो है? 1 गो। आप पावर आपस में जुटेगा, पावर आपस में क्या हो जाएगा? जुटेगा। यानी 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ तो कोनो प्रॉब्लम? एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ। 2 का पावर 5 है और 2 का पावर 3 है, तो बेस बराबर हो जाएंगे, क्या रह जाएगा? 2। अब पावर आपस में क्या हो जाएंगे? जुटेंगे। यानी कि 5 + 3 कितने हो जाएंगे? 8। तो फार्मूला नंबर हमारा ये क्या है? 1। a के पावर m गुना a के पावर n हो जाएगा a के पावर m + n। कोनो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सेकंड हमारा फार्मूला होगा a के पावर m भागा a के पावर n। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अच्छा एक बात बताइए हमको, इसी को या करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे? या। a के पावर m है, भागा का मतलब क्या होता है? बटा। भागा का मतलब क्या होता है? बटा। अब पावर में चलाएगा कौन? n। कोनो प्रॉब्लम? तो ये दोनों बात एक है। दोनों बात क्या है? एक समझने वाला बात है, जब बेस बराबर रहे, बेस क्या रहे? बराबर, और वह भागा में रहे। किस चीज में रहे? भागा में, तब पावर आपस में घटेंगे, पावर आपस में घटेगा। यानी m - क्या हो जाएगा? n। तो ये हमारा फार्मूला है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। इसको आप लिख लेंगे। एग्जांपल समझिए यहाँ पे, जैसे 3 का पावर 5 हो और 3 का पावर 2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 2, चाहे 4 ले लीजिए। देखिए बेस यहाँ पे बराबर है, बेस यहाँ पे क्या है? बराबर। तब पावर घटेंगे, 5 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 3 का पावर 1। अथवा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2 है कि 7 का पावर 5 हो और 7 का पावर 2 हो, तब क्या होगा? बेस यहाँ पे क्या है? बराबर, अब पावर घटेगा, पावर आपस में घट जाएगा। कितना चलेगा? 7 का पावर 3। कोई प्रॉब्लम इसमें? सीधा बात याद रखना है, अगर बेस बराबर हो और वह गुना में हो तो हम लोग पावर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर बेस बराबर हो और वह भागा में हो तो हम पावर को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें है? नहीं है।